हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल अड्डा में। तो आज हम देखने वाले हैं एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया होता क्या है? सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये एनेस्थेसिया के बारे में हमने पढ़ा है। तो ये एनेस्थेसिया होता क्या है? एनेस्थेसिया का मतलब है कि जब हम सर्जरी वगैरह होता है तो एनेस्थेसिया दिया जाता है किसी पेशेंट में, चाहे वो माइनर सर्जरी हो या फिर मेजर सर्जरी हो। माइनर सर्जरी में सिर्फ सेंसेशन का लॉस होता है, जबकि मेजर सर्जरी में कॉन्शियसनेस भी लॉस करना पड़ता है पेशेंट का। लेकिन ये सब कैसे होना चाहिए? रिवर्सिबली। तो सबसे पहले चीज़ कि भैया सेंसेशन का लॉस करना है हमें, ठीक है। पेशेंट के सेंसेशन को किसी भी तरीके से लॉस करना है, क्योंकि हम कट लगाने वाले हैं, हम सर्जरी करने वाले हैं, तो पेशेंट के कॉन्शियसनेस को लॉस करना पड़ेगा और सेंसेशन को लॉस करना पड़ेगा। अब जब मेजर सर्जरी करने वाले हैं किडनी का, हार्ट का और डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स का जो सिस्टेमिक सर्जरी होते हैं, अगर हम उनका सर्जरी करने वाले हैं तो हमें पेशेंट के फैक्टर्स को भी ध्यान रखना होगा और तब हमें जाकर के एनेस्थेसिया देना होगा। इसीलिए एनेस्थेसियोलॉजिस्ट को बुलाया जाता है, एनेस्थेसिया स्पेशलिस्ट को बुलाया जाता है जब कोई भी सर्जरी होता है तो। और ये सब कैसे होना चाहिए? रिवर्सिबली होना चाहिए। एनेस्थेसिया स्पेशलिस्ट एक डोज बताते हैं कि हाँ भाई डोज इतना होना चाहिए इस पेशेंट में, उनके फैक्टर्स को चेक करके बताते हैं कि भैया डोज इतना होना चाहिए इस पेशेंट में, तब ये जा करके सब कुछ क्लियर होगा। अब बात करते हैं कि एनेस्थेसिया हमने क्या करना है, लॉस ऑफ सेंसेशन और कॉन्शियसनेस इन अ रिवर्सिबल मैनर, ठीक है। अब एनेस्थेसिया दो रूट से दिया जाता है, एक तो होता है लोकल एनेस्थेसिया और दूसरा होता है जनरल एनेस्थेसिया, ठीक है। अब बात करते हैं लोकल एनेस्थेसिया का। तो इसमें क्या देखते हैं कि माइनर सर्जरी जब हम करना होता है, जैसे कि टीथ एक्सट्रैक्शन, कोई स्मॉल वॉन्ड के किलिंग में, स्मॉल वॉन्ड हीलिंग में, ठीक है। तो इन सब केस में क्या करना होता है कि हमें लोकल एनेस्थेसिया देना पड़ता है। और डेंटिस्ट्री के लिए तो सबसे बेस्ट मतलब ये एनेस्थेसिया माना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी डेंटल प्रोसीजर रिलेटेड टू द सर्जरी विदाउट लोकल एनेस्थेसिया नहीं करते हैं। फिर जब मेजर सर्जरी करते हैं, सिस्टेमिक सर्जरी करते हैं, जैसे कि सीरियस में, कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी में, किडनी सर्जरी में, रेस्पिरेटरी सर्जरी में, इन सब सर्जरी के केस में हम मेजर देते हैं, मेजर सर्जरी के केस में जनरल एनेस्थेसिया देते हैं। अब बात करते हैं प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, यहाँ लिखा हुआ है। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन क्या होता है? देखो, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन नाम से क्लियर है, दो पार्ट में इसको बांटो पहले, प्री प्लस एनेस्थेसिया, ठीक। प्री एनेस्थेसिया देने से पहले, अब एनेस्थेसिया हमें देना है किसी पेशेंट को, तो हम क्या करेंगे? पहले पेशेंट के फैक्टर को चेक करेंगे, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बहुत सारे पेशेंट में ऐसा होता है कि पेशेंट को एनेस्थेसिया की वजह से डर लगने लगता है, ठीक है। तो हम बोलते हैं प्री एनेस्थेटिक्स दे दो इन्हें। वो ड्रग दैट इज गिवन बिफोर द एनेस्थेसिया आर कॉल्ड एज प्री एनेस्थेटिक्स। बाद में हम इसे एलेबोरेट करके देखेंगे। अब पहले हम देखते हैं लोकल एनेस्थेसिया, ठीक। लोकल एनेस्थेसिया क्या होता है? लोकल एनेस्थेसिया के बारे में कहते हैं कि भैया जो माइनर सर्जरी होता है उन सब में तो हम देते ही हैं। तो कहता है कि लोकल एनेस्थेसिया वो ड्रग्स होते हैं जो कि टॉपिकली और लोकली इंजेक्शन के थ्रू हम देते हैं। लोकल एनेस्थेसिया हम टॉपिकल या लोकल इंजेक्शन के थ्रू देते हैं। तो ये करता क्या है? इट कॉजेज रिवर्सिबल, वर्ड्स पे फोकस करना, रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन इन अ लोकलाइज्ड एरिया। किसी पार्टिकुलर एरिया में, हमें पूरे बॉडी को सेंसेशन को लॉस नहीं करना है, किसी पार्टिकुलर एरिया के सेंसेशन को लॉस करना है। तो इन अ रिवर्सिबल मैनर हमें पार्टिकुलर एरिया के सेंसेशन को लॉस करना है। कैसे? बाय ब्लॉकिंग द कंडक्शन एंड जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है। कंडक्शन के
ब्लॉक करना है प्लस जनरेशन को ब्लॉक करना है कि कोई कंडक्शन ना हो नव इम्पल्स का, कोई जनरेशन ना हो नव इम्पल्स का। ठीक है, अब ये क्या करता है, जब हम एले देते हैं तो ये मोटर न्यूरॉन्स को भी जाकर के ब्लॉक करता है, सेंसरी को भी करता है, तो मिक्स न्यूरॉन को यह ब्लॉक करने का काम करता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि लोकल एनेस्थेसिया आर दो ड्रग दैट आर गिवन टॉपिकली और लोकली इंजेक्टेड कैन कॉज और ब्लॉक्स द कंडक्शन एंड जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स in a reversible manner cause the loss of sensation in a localized area। तो हमारा डिफिनीशन भी रेडी हो गया, इस तरीके से तोड़ तोड़ करके पढ़ना है हमें। ठीक है, अब कौन से साइट पे होता है भैया, लोकल एनेस्थीसिया का एक्शन किस साइट पे होता है, तो पेरिफेरल नर्व्स पे ज्यादातर ये करता है। एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कॉन्शियसनेस, लोकल एनेस्थीसिया अगर पेशेंट को आप देते हो तो उसका कॉन्शियसनेस लॉस नहीं होगा, वो अपने आप से बात करते रहेगा, बस उसे पेन नहीं फील होगा, बाकी आपसे बात करते रहेगा। वहाँ आप उसको टच करोगे तो उसे फील नहीं होगा कि हाँ किसी ने मेरे को टच किया, बट अगर आप उससे कोई बात करोगे तो समझेगा कि हाँ ये चीज हो रहा है, ये चीज हो रहा है, आप उसे बता सकते हो। ठीक है, अनअल्टर्ड मैनर में रहता है ये, मतलब अनअल्टर्ड, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 3 चीजें इसमें याद करना है, दैट इज रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन, लोकलाइज्ड एरिया, ब्लॉकिंग ऑफ कंडक्शन एंड जनरेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किस ऑर्डर में ये ब्लॉक करता है। तो ब्लॉकेज जो होता है सबसे पहले ये करता है पेन को ब्लॉक, जो पेन सेंसेशन होते हैं। ठीक है, फिर टेम्परेचर को, फिर टच को, कोई टच कर रहा है उसे पता नहीं चलेगा, फिर प्रेशर को। रिवर्सिबल कहने का मतलब ये है कि देखो पेशेंट को तुम दे सकते हो, अगर इरिवर्सिबल हो गया वो केस, किसी किसी पेशेंट में हो जाता है बाय चांस, बहुत रेयर है, मतलब 0.0001% केस में ऐसा होता है। ठीक है, अगर रिवर्सिबल नहीं हुआ, मान लो लोकल एनेस्थीसिया मैंने मान लिया एक्शन के लिए रिवर्सिबल नहीं हुआ, क्या होगा, पेशेंट तो अनअल्टर्ड हो जाएगा हमारा। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी कि इवन डेथ भी हो सकता है अगर रिवर्सिबली नहीं हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं कि देखो 2 मेथड है। सबसे पहले तो हमने किस बेसिस पे दिया है, सरफेस एनेस्थेसिया एंड इंजेक्टेबल एनेस्थेसिया। सरफेस एनेस्थेसिया के एग्जांपल हो जाते हैं कोकेन, ठीक है, कोकेन, लिग्नोकेन, टेट्राकेन एंड बेंजोकेन। अब बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन के बेसिस पे कि कुछ एक इनमें सॉल्युबल होते हैं तो कुछ एक इनसॉल्युबल होते हैं। ये तीनों जो है, ठीक है, कोकेन, लिग्नोकेन एंड टेट्राकेन, ये हो गया हमारा सॉल्युबल। बेंजोकेन जो होता है वो होता है हमारा इनसॉल्युबल। ठीक है, ठीक है, तो कोकेन, लिग्नोकेन और टेट्राकेन हमारा हो गया सॉल्युबल एनेस्थेसिया, सरफेस एनेस्थेसिया के क्लासिफिकेशन में आता है। तो इसका न्यूमेरिक्स कैसे याद करोगे, CLT कहता है ओए कल्टीमार सॉल्युबल है ये तो, ओए कल्टीमार सॉल्युबल है ये तो, मतलब कल्टी, कोकेन, लिग्नोकेन, टेट्राकेन, इनसॉल्युबल में बेंजोकेन, ये तो याद हो जाएगा। अब इंजेक्टेबल एनेस्थेसिया, ये क्या है, सरफेस पे हम दे सकते हैं, मतलब टॉपिकल अप्लाई कर सकते हैं। अब इंजेक्टेबल में आ जाते हैं। इंजेक्टेबल एनेस्थेसिया जो कि आईवी रूट से हम देते हैं। तो सबसे पहले इसमें 3 मेथड हैं। लो पोटेंसी शॉर्ट ड्यूरेशन, जिसकी पोटेंसी तो कम है और ड्यूरेशन भी कम है। ठीक है, लो पोटेंसी शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब ये स्लोली काम करता है, बहुत हाईली काम, मतलब फास्ट काम करता है। काम तो इनके बहुत फास्ट होते हैं, हाई एक्शन, ठीक है, एक्शन बहुत फास्ट होता है लेकिन ड्यूरेशन बहुत कम होता है। ठीक है, इसमें आता है एग्जांपल देख लेते हैं। तो प्रोकेन एंड क्लोरप्रोकेन, ठीक है, शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं कभी कभी। अब आ जाता है इंटरमीडिएट एक्टिंग में, ठीक है, इंटरमीडिएट पोटेंसी एंड इंटरमीडिएट ड्यूरेशन। इसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लिग्नोकेन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, और प्रिलोकेन आता है, मेपिवाकेन आता है। ठीक है, अब आते हैं हाई पोटेंसी एंड
लॉन्ग ड्यूरेशन पे। तो हाई पोटेंसी कहने का मतलब क्या हुआ कि एक्शन तो इनका स्लो होगा, ड्यूरेशन बहुत लॉन्गर जाएगा। पोटेंसी बहुत फास्टली, मतलब ये क्या करेंगे कि बहुत अच्छे से ब्लॉकेज करेंगे। ये क्या करते हैं लो पोटेंसी वाले, इनकी ब्लॉकिंग पावर कम होती है, ठीक है, इनकी ब्लॉकिंग पावर इंटरमीडिएट में होती है, ये बहुत फास्ट ब्लॉक करते हैं। मतलब फास्ट कहने का मतलब ये नहीं कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन फास्ट है, नहीं, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन तो स्लो है, मतलब इनकी इफिशियंसी फास्टर है, ठीक है। इनका एग्जांपल जाएगा बुपीभाकेन, टेट्राकेन एंड रोपीभाकेन। अब आपने देखा कुछ कुछ चीज मैच किया। टेट्राकेन एक सरफेस एनेस्थेसिया भी है और एक इंजेक्टेबल एनेस्थेसिया भी है। लिग्नोकेन एक सरफेस एनेस्थेसिया भी है और एक इंजेक्टेबल एनेस्थेसिया भी है। आ सकता है एग्जांपल एमसीक्यू में, ठीक है। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द केमिस्ट्री। दो तरह के होते हैं लोकल एनेस्थेसिया, एस्टर लिंकेज एंड एमाइड लिंकेज। एस्टर लिंकेज की बात करते हैं तो इसमें कोकेन, प्रोकेन, टेट्राकेन एंड बेंजोकेन आते हैं। अमाइड लिंकेज में बात करते हैं तो लिग्नोकेन, बुपीभाकेन एंड प्रिलोकेन, ठीक है। सबसे पहले केमिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है। देखो जो केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री में हम बात करते हैं कि जो लोकल एनेस्थेसिया होती हैं ये वीक बेसेज होती हैं, मतलब ये एसिडिक इन्वायरमेंट में जाकर के न्यूट्रलाइज हो सकती हैं। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि पस सेल वगैरह में हम लोकल एनेस्थेसिया वहाँ पे हो जाता है हमारा उसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एम्पीफिलिक मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक दोनों बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है। अब बात करते हैं दो तरीके का लिंकेज होता है, अमाइड लिंकेज एंड एस्टर लिंकेज। अब ये अमाइड लिंकेज और एस्टर लिंकेज क्या है? देखो जो लोकल एनेस्थेसिया होते हैं उनका केमिस्ट्री देखने को मिलता है कि इसमें एक एरोमेटिक रिंग होता है। एरोमेटिक रिंग के साथ एक अल्काइल हाइड्रोफिलिक ग्रुप प्रेजेंट होती हैं जो कि एस्टर या अमाइड लिंकेज से जुड़ी होती हैं, ठीक है। जहाँ पे अमाइड लिंकेज होगी वो अमाइड ग्रुप में चला जाएगा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको, कोकेन, प्रोकेन, टेट्राकेन, बेंजोकेन। जहाँ एस्टर लिंकेज होगा, सॉरी एस्टर लिंकेज में आता है कोकेन, प्रोकेन, टेट्राकेन एंड बेंजोकेन। अमाइड लिंकेज में आ जाएगा लिग्नोकेन, बुपीभाकेन एंड प्रिलोकेन, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेसिया। मैं ये नोट्स आपको फेसबुक अपने पेज मेडिकल अड्डा पे दे दूंगा, आप वहाँ से आप ले सकते हैं, और आप इंस्टा पे भी इस पेज को फॉलो कर सकते हैं, मेडिकल अड्डा को। थैंक यू। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो। थैंक यू।